हाय गाइस, वेलकम टू अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आदित्य सौ पांडे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चला रहा हूँ। उसमें मैं कम टाइम में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो दिक्कत देते हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है अप एंड डाउन काउंटर असिंक्रोनस, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका अप है कि डाउन है विद इन 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊँगा कि काउंटर का बेसिक जो होता है वो क्या होता है, जिससे कि थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया मिल जाए और आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपका डाउट क्या है, आपका काउंटर अप है या डाउन, उसको आपको देखना है यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली। तो चलिए देखते हैं। आपका ये है रिपल काउंटर। आपका रिपल काउंटर क्या होता है सर? आपका रिपल काउंटर होता है असिंक्रोनस काउंटर। इसमें क्या होता है आपका कि आपकी जो क्लॉक होती है वो क्लॉक आपकी दी जाती है क्या, पिछले इनपुट से, यानी कि इसमें आपका क्लॉक एक साथ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आपका काउंटर दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, आपका जो क्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्लॉक आप एक साथ सबको प्रोवाइड करते हैं हर एक फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन आपका असिंक्रोनस में आपका जो क्लॉक होता है वो पिछले वाले क्लॉक पे डिपेंड करता है। ये आपका डिफरेंस होता है। चलिए बात करते हैं। अब इसमें डाउट आता है कि सर ये अप कब होगा, डाउन कब होगा, यानी इसको आपको ऑपरेशन ना करना पड़े और देख के आप बता सकें कि आपका अप है कि डाउन है। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको तो ये आपका अप है। मैं देखते ही आपको बता दूंगा कि आपका ये अप है। कैसे आपका अप है? ये आपका क्यू नॉट है, आपका नेगेटिव है, आपका दोनों डिफरेंट है तो आपका ये अप हो गया। अगर दोनों सेम होते तो क्या बोलते हैं आप? इसको डाउन बोलते हैं आप। लेकिन दोनों डिफरेंट है तो आपका ये अप हो गया। नहीं समझाया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं पहले इसका ऑपरेशन। देखिए सिंपल सी बात है, आपका टी फ्लिप फ्लॉप है, ये टॉगल होगा। टॉगल क्या होता है आपका? 0 से 1, 1 से 0 आपका होता है टॉगलिंग, इसको बोलते हैं टॉगल। अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने क्लॉक दिया किसको, तो आपका ये होता है एल एस बी। ये क्यू नॉट आपका है, इसको बोलते हैं आप एल एस बी। एल एस बी तो क्यू नॉट आपका ये है, या आपका क्यू वन होगा और आपका ये क्यू टू होगा और आपका ये क्लॉक है। ठीक है। चलिए भाई, इसको आपने एल एस बी क्यों बोला? क्योंकि भाई आपका ये एवरी टाइम क्या होगा, इसका बिट चेंज होता है और आप जानते हैं हमेशा लोअर जो सिग्निफिकेंट होता है वही चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 11, 12, 13, अगर 11, 12, 13, 14 बोलता हूँ तो आपका 2 क्या होता है? एल एस बी होता है। 11 में अगर 12 देखूँ, 12 में 2 क्या होता है आपका? एल एस बी होता है। 13 में आपका 3 क्या होता है? एल एस बी होता है। तो आपका एल एस बी हर बार चेंज होता है। 2, 3, 4, 5 आपका 11, 12, 13, 14, 15, तो इसलिए आपका एल एस बी पे ही क्लॉक आपका होता है। इसलिए आपका जीरो था, ये पूरा पूरा जीरो था। जब आपने क्लॉक 1 दिया आपका तो क्या हुआ, ये 0 से आपका 1 होगा, ये 0 से 1 हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्लॉक आपकी है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। क्लॉक आपकी 4 टाइप की होती हैं, लेवल ट्रिगर्ड एंड एज ट्रिगर्ड। लेवल में 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और आपका एज ट्रिगर्ड में क्या होता है आपका? 2 होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपका ये बबल लगा हुआ है आपका, ऐसे ये ट्रायंगल फॉर्म बना हुआ है, इसको आपका ये नोटेशन है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का। अगर ये बबल ना होता तो क्या बोलते हैं आप? इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बोलते हैं। तो आपका ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ सर? जब ये 1 से 0 होगा, यानी जब इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 से 0 होगी, तब आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो एक्टिवेट होगा। जब ये 1 से 0 होगा तभी आपका ये क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो जब आपने पहली क्लॉक दी तो ये 0 से 1 हुआ। अब ये 0 से 1 हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव। 0 से 1 मतलब पॉजिटिव, 1 से 0 मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव हो रहा है तो आपका जो नेक्स्ट वाला है फ्लिप फ्लॉप, इस पर कोई आपका इफेक्ट पड़ेगा? आपका ये एक्टिवेट होगा नहीं, क्योंकि आपका जो ये क्लॉक है ये प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस पर डिपेंड कर रहा है आपके, ये जो आपका क्लॉक आपका जो नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है इसका। ठीक है। तो क्या हुआ आपका? ये प्रीवियस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका क्या होगा? 0 से 1 हो रहा है तो आपका ये सेम 0 रहेगा, ये आपका 0 रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने इसको नेक्स्ट क्लॉक दी तो अब ये 1 से 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 1 से 0 हुआ, आपका जो ये Q1 फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए क्लॉक ये है Q नॉट आपका। Q नॉट आपका 0 से 1 हो रहा है। Q नॉट आपका 0 से 1 हो रहा है तो ये आपका नेगेटिव जैसा वर्क करेगा और ये तुरंत क्या होगा आपका? ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होते ही क्या होगा आपका? 0 से ये 1 हो गया। अब ये 0 से 1 हो रहा है तो अब Q2 के लिए Q1 आपका क्या होगा? एज अ क्लॉक वर्क करेगा। अब ये 0 से 1 हो रहा है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, जबकि यहाँ पे आपने क्या दिया है? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड दिया है। तो अगेन क्या होगा आपका? जो Q2 होगा इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0 ही रहेगी, वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपका ये एक्टिवेट नहीं हुआ। चलिए भाई, 2 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड में क्या हुआ आपका? 0 से फिर ये 1 हुआ। अब 0 से ये 1 हुआ तो क्या हुआ आपका? ये भाई ये आपका टॉगल करेगा तो 0 से 1 आपका हो गया। ये क्या होगा आपका भाई? अब ये 0 से 1 हुआ है तो Q नॉट आपका 0 से 1 हुआ, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव आपका है। पॉजिटिव के लिए आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये नेगेटिव में रहेगा। तो जो वैल्यू पहले थी वही उसी को ये क्या करेगा? रिट्रीव करेगा। तो आपका 1 था तो 1 ही रहेगा आपका। देखिए आगे आप बढ़े तो क्या हुआ आपका? फिर से ये 1 से 1 हो रहा है तो आपका ये 0 ही रहेगा। फिर आपकी नेक्स्ट क्लॉज आएगी तो क्या होगा? अब ये 1 से 0 होगा। जैसे ही ये 1 से 0 हुआ क्या हुआ आपका? ये 1 से 0 आपका ये एक्टिवेट हो गया, आपका Q1 भी एक्टिवेट हो गया।
अब ये 1 से 0 हो रहा है, आपका Q2 भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आके आपका Q2 क्या होगा, एक्टिवेट होगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑपरेशन बता दिया। एक्चुअली ये वीडियो आपका था कि अप एंड डाउन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने आपको ऑपरेशन मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको समझ में आए कि हाँ चल क्या रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझाया कि भाई आपका नेगेटिव होगा जब ये 0 से 1 होगा, जब ये 0 से 1 होगा तो ये एक्टिवेट होगा, जब ये 0 से 1 होगा तो देखिए सॉरी, जब ये 1 से 0 होगा तो ये एक्टिवेट होगा, और जब ये 1 से 0 होगा तो ये एक्टिवेट होगा, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा आपका ये अप काउंटर है, और जो कि मैंने आपसे पहले कहा था कि देखते हैं कि आपका ये Q0 है, आपका ये दिस वन है, आपका ये अप काउंटर हो गया सीधे सीधे। इसके लिए आपका एक शॉर्टकट है, आप बोल सकते हैं जो भी तरीका आपका है, शॉर्टकट बोलिए आप जो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, QN और क्लॉक, आपका जो QN है और आपका जो क्लॉक है, इसका आप एक्स और करते हैं। और एक्स और की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आपका क्या होगा, आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स और की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो आपका आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों सेम है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। अगर 1 आया तो अप काउंटर, अगर 0 आया तो डाउन काउंटर। चलिए सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। तो भाई अगर QN है तो आपका 1 रहेगा, CLK है तो आपका 1 रहेगा, अगर QN बार है तो आपका 0 हो जाएगा, CLK बार आपका 0 हो जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। तो अगर देखो आप ध्यान से, यहाँ पर आपने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, क्या लिखा आपने फॉर्मूला पुट किया सर QN एक्सक्लूसिव CLK। अब बताओ भाई यहाँ पे QN जो आपका है वो पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, आपका QN बार आपका नेगेटिव ले लीजिए, आपका QN पॉजिटिव ले लीजिए, तो आपका देखिए पॉजिटिव से ही है, तो आपका ये 1 हो जाएगा, आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स और आपका CLK कैसा है, आपका CLK पॉजिटिव या नेगेटिव है, आपका नेगेटिव है क्योंकि आपका ये बार है। तो अब बार के लिए क्या वैल्यू आपको दे रखी थी आपने बोला 0, इसको आप रख दिए 0। अब इसका ओवरऑल क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपका ये अप काउंटर हो गया, है ना सिंपल। देखो आपका सिंपल दिया ना यहाँ पर कि भाई अगर CLK आपका 1 है, अगर CLK भाई देखो ये नेगेटिव के लिए है, ये कब है, जब आपका नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, नेगेटिव के लिए, और ये आपका पॉजिटिव के लिए है, ठीक है। बस चलिए भाई आगे देखते हैं, आपका एक क्वेश्चन रहिए, यहाँ पे क्या आपका अप है कि डाउन है, फट से देखिए आप क्या देखा आपने, भाई आपने QN एक्स और आपने रखा CLK, आपने वैल्यू पुट की। अब QN देखो आप क्या है आपका, यहाँ पे QN क्या आपका देखो, यहाँ पे क्लॉक आपका इससे आ रहा है, तो आपका ये बार है, एक्चुअली आपका ये बार होता है, यहाँ पे डैश लगा हुआ दिख नहीं रहा आपको, तो ये बार यहाँ पे लगा लीजिए आप, ऐसे बार हो गया, मतलब क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब CLK आपका नेगेटिव है, ये भी आपका 0 हो गया। अब दोनों 0 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आउटपुट आते ही होगा, ये आपका डाउन काउंटर हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको आप, डाउन काउंटर। डाउन काउंटर में क्या होता है आपका, ये 1 1 1 से स्टार्ट होकर 0 0 0 जाता है आपका, यानी कि 7 से आपका 0 जाएगा, ये आपका डाउन काउंटर है, ठीक है। तो ये आप फिर से वीडियो देखिएगा, रिपीट करिएगा, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा बिना किसी दिक्कत के। इन केस कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो मैं आपको और भी वीडियो देते रहूँगा जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। बाकी आपका प्लस पे ये स्टूडेंट अवेलेबल हैं, अगर आपको प्लस चाहिए तो आप जान सकते हैं, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 9 PM क्लास चलता है डेली, आपका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी SG आपका YT चैनल पे आपका। और आपकी प्लस की प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप प्लस अगर प्लान करें तो आप ले लीजिएगा। आपके ये कोर्सेज आने वाले हैं, सभी कोर्सेज आपके आने वाले हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है माइक्रो कंट्रोलर आपका, और आपका चलने वाला है क्रैश कोर्स आपका DFC 9 आपका राजस्थान JN का, सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे आपके अनअकैडमी प्लस पर। तो बस क्या करना है आपको, आर्किपेडियर आपको यूज करना है, आपकी फीस का ये अमाउंट है। भाई कोई दिक्कत है आप कमेंट करिएगा, आपको मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।